जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राम नाम की महिमा क्या है वो कथा बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे और वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। फिर अचानक महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भटक गए, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम नाम लेप चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत ही दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा उसी दिशा की ओर चलते लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वन वृक्ष के पास अनेक प्रकार के बात पत्र बन रहे थे। नाच गाना और शराब की महफिल जमी थी। कई स्त्रियां पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्माएं हैं। अंधेरी जंगल में फिर महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए। जो सिंहासन पर बैठा था वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। भक्तों, फिर प्रेत राजा ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मद मस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? हठआस करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है क्या? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन हैं हम। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आंदोलन क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए वह उत्साह मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो यह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। फिर इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आंदोलन मनाएंगे। महात्मा जी वहाँ से विदा होकर
श्री राम नाम का अजमाला जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? फिर ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा संकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। फिर महात्मा जी नवलसा सेठ के घर पहुंचे। संकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। फिर सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों संकल चंद, अब तो ठीक हो? संकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतिपी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरे अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुँह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे अंत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूटने लगी, वह खांसने लगा। फिर महात्मा जी बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम पड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चिंतित के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरित्रम रघुनावास्य शतवेटिम प्रवृत्तम एककम अक्षरम पुण्या महापातकम नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर अपराध, हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। भक्तों, फिर दिन ढलते ही संकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियों दी, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी किनारे आकर महात्मा जी नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज हिंसासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रांत हो रहा था। अब प्रेत रो रहे थे। भक्तों, जब कोई मरता है ना, कहीं भी आसपास कहीं जंगल है तो जंगल में लोमड़ियाँ रोने लगते हैं, खुश होते हैं। वो सोचते हैं हमारे साथ एक और आने वाला है। मगर उसकी अच्छी आत्मा होगी तो वो चला जाता है ऊपर को, नहीं तो यहीं भटकना पड़ता है। फिर महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आंदोलन उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया या मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हुए से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। फिर महात्मा जी, क्या केवल एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया?
आप सच कहते हो। प्रेतराज: हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान जब मैं नरकुं द्वार ही शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमासुर बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गई। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभामान करती रही। मित्रों, आज का यह कथा कैसा लगा? आप समझ गए होंगे राम नाम की महिमा। जय श्री राम जप करते रहिए। धन्यवाद। जय जय नारायण। पूरा वीडियो देखने के लिए जय श्री राम।